Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 14.1 of chapter 14. ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जो हम आज क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि एक क्लास टीचर है द फॉलोइंग absentee record of 40 student of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो आपसे ये कहा गया कि एवरेज देखा जाए कि कितना बेसिकली स्टूडेंट अब्सेंट थे। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो क्लास टीचर है जो कि बेसिकली 40 स्टूडेंट का क्या करता है, बच्चों का रिकॉर्ड किया है और उसके बेस पर अब्सेंटी को जो है बताना है कि उसका मीन अब्सेंटी क्या होगा पर डे के बेस पर। तो स्टूडेंट के बेस पे आपको ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। तो आपको यहाँ पे डेटा राइट डाउन है कि नंबर ऑफ डे दिया 0 से 6 मतलब डेज के बीच में बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 अब्सेंट होते हैं। फिर इसके बाद 6 to 10 डेज के बीच में जो है 10 स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। 10 से 14 के बीच में 7 स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। 14 से 20 के बीच में 4 स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। 20 से 28 के बीच में 4 स्टूडेंट हैं। 28 से 38 के बीच में भी 3 स्टूडेंट हैं एंड 38 से 40 के बीच में भी 1 स्टूडेंट क्या है, अब्सेंट हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। जब आप क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता है कि जो इंटरवल गिवन होता है उसका क्या करते हैं, एक तरीके से एवरेज कर लेते हैं। दैट मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लेते हैं। दैट यू कैन ऑब्टेन क्लास मार्क्स। आगे बढ़े देन फाइंड क्लास मार्क्स। ठीक है, तब इस तरीके से 0 + 6 हो गया 6 अपन 2 कर दिया तो कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। 6 + 10 किया तो कितना होता है 16 होता है। 16 का हाफ आपने कर दिया तो कितना आ गया भाई 8 आ गया। क्लियर है भाई। 10 + 14 करेंगे तो 24 होता है। 24 प्लस आप हाफ कर दिए तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक इसी तरीके से देखिए 20 10 कितना हो गया 30। 30 + 34 का हाफ कर दिए तो कितना आ गया 17 आ गया मेरे भाई। 20 20 40 48 का हाफ करते हैं तो कितना आता है 24 आता है। 20 30 50 हो गए। 8 8 16 हो गए 66 हो गया। हाफ कर दिए 33 हो गया मेरे भाई लोग। अब इसके बाद जो है 30 40 70 हो गया। 70 + 8 कितना होता है 78 होता है। 78 का हाफ कर दिया तो 39 हो गया। सर बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो कितनी सिंपल तरीके से आपने क्लास मार्क्स को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है मेरे भाई आप क्या निकालेंगे, आप इसमें कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी बहुत ही सिंपल छोटे डेटा है तो डायरेक्ट मेथड से कर लो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं। चलिए डायरेक्ट मेथड से करा देते हैं। तो आपको क्या निकालना है कि fi xi फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब इस तरीके से क्या करेंगे fi(x) 11 × 3 कर दिए तो कितना आ गया मेरे भाई 33 हो गया। 10 × 8 कर दिए तो कितना हो गया 80 हो गया। 12 का टेबल 7 बार पढ़ लिए तो कितना हो गया भाई 84 हो गया। इसके बाद आपका 17 का टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे। अब बहुत लोगों को हो सकता है भाई 17 का टेबल नहीं याद है तो मेरे भाई लोग देखो 20 तक का टेबल आपको हर हाल में क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से जो है 68 आ गया। ठीक है ना। 17 4 जा। इसके बाद 24 का टेबल 4 बार भी हो सकता है कि 20 प्लस टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं 4 का टेबल पढ़ लो भाई। 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है ना भाई। 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया कैरी। इसके बाद 33 का टेबल 3 बार पढ़िए। 3 3 3 जा 9 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया मेरे भाई। इसके बाद 190 90 39 ही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई। कितने सिंपल तरीके से आपने जो है डायरेक्ट मेथड का यूज करके बेसिकली आपने fi xi भी फाइंड आउट किया। ठीक। अब इसके बाद डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, क्यों लेकी चार्ट बनाना होता है, fi xi करना होता है। अब इसके बाद इनका समेशन कर लो मेरे भाई। तो पहले तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने ध्यान से देखो तो भैया आपको दिया है कि 40 मतलब 40 का है। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया गया था। क्लियर है ना मेरे भाई। अब इसके बाद fi xi डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे समेशन fi पहले आप क्या करेंगे, अब इसके बाद समेशन fi निकालेंगे। तो इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 7 7 + 8 15 15 + 6 21 21 + 9 30 39 भी कितना हो गया 9 हो गया सर। इसके बाद 3 8 11 हो गया। 11 + 6 19 हो गया। 19 + 6 25 हो गया। 25 + 9 34 हो गया। 34 + 9 43 हो गया। 43 + 46 हो गया। ठीक है ना भाई। कितना 46 कैरी कितना आया था 3 तो 49 हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया। तो समेशन fi xi आपके पास आ गया 499 आ गया मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर है ना। कितनी सिंपल तरीके से आपने ऐड कर लिया। अभी तो बचपन में सीखा होगा तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको ना
लिखा है वहां पे, तो आप डायरेक्टली से फाइंड आउट, बेसिकली इस मेथड से फाइंड आउट करो, तो आपको जो सुटेबल लगे आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो x बार समेशन fi x ये अपन समेशन fi कर लिया, तो इस तरीके से आपके पास 499 हो गया, अपन कितना हो गया मेरे भाई 40 हो गया। अब 4 का टेबल देखो आराम से पढ़ सकते हैं ना मेरे भाई, 4 10 जो 40 हो गया भाई। अब 4 का टेबल यहाँ पढ़ लो भाई, 4 1 जा 4 हो गया सर। अब 9 है तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया मेरे भाई, बोलो क्लियर। अब रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको पता है 19 हो गया सर, कितना हो गया 19। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। आपके पास क्या बोला गया 10 का टेबल, ध्यान से समझिए, तो 4 10 जाइए आपका समथिंग हो गया। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपके पास 499 है, तो आपने 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 जा 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 9 4 2 जा 8 19 आ गया, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, रिमाइंडर कितना रह गया 3। तो इस तरीके से 4 7 जा कितना होता है 20। अब ध्यान से समझिए मेरे भाई लोग, यहाँ पे 4 4 जा 16 किया, 3 रिमाइंडर 30, तो 4 7 जा 20, 8 रिमाइंडर 2, डेसिमल लगा दे, 4 5 जा 20 हो गया, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से 124 पॉइंट कितना आ गया 75 आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डिवाइड में कितना हो गया 10 हो गया मेरे भाई, तो एक डिजिट डेसिमल और मूव करा दीजिए, 12.47 क्या आ गया 5 आ गया सर, बोलो क्लियर। अब इसे मन के तो ये आप इसे क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करना चाहिए, तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा सर, क्योंकि 5 पे ना तो इसे 48 बना सकते हैं, तो मीन आपके पास वैल्यू आ गई सर, बोलो क्लियर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक, बोलो समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग, कितने सिंपल सा है। तो 12.48 डेज आप यहाँ पे मन के तो डेज लिख सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें मेरे भैया लोग। तो देख रहे कितने सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस देखते जाइए और सीखते जाइए मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है ना भाई। देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आपने वैल्यू को क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। ठीक है ना भाई, ध्यान से देख लिया। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट की बात करेंगे, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने मेरे भाई लोग। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देख लेते हैं और फिर इसके बाद आगे के टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे। मोड के बारे में भी हम लोग सीखेंगे और मोड के क्वेश्चन भी निकालेंगे। ध्यान से बस आप मेरे भाई लोग बने रहिए वीडियो को और ध्यान से देखते रहे, सीखते रहे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब आपको यहाँ पे जो है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई लोग। देखिए लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। कितनी सिटीज का भाई 35 सिटीज का। तो दैट मींस के ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखा है। फाइंड द लिटरेसी रेट, आपको क्या निकालना है, लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए सर चार्ट पहले बना लेते हैं। लिटरेसी, आपको रेट की बात कर रहा है, लिटरेसी रेट आपके पास कैसे आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा। ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लिख लीजिए 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है एंड 75 से 85 है, 85 से 95 है। क्लियर। अब इसके बाद जो है नंबर ऑफ सिटीज आपको गिवन है मेरे भाई लोग। नंबर ऑफ सिटीज आपको यहाँ पे कितना है, 3 है, 10 है और इसके बाद 11 है, फिर 8 है और फिर लास्ट वन 3 है मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया। तो दैट मींस आपका ये क्या हो गया सर जी, फ्रीक्वेंसी आ गया। क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी का ये आपका लाइन। ठीक है। अब चलो आज बात कर लेते हैं भाई, हमें क्या निकालना है, लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है, मीन लिटरेसी रेट। यहाँ पे कोई मेथड की जिक्र किया गया नहीं। अकॉर्डिंग टू बेसिकली क्लास मार्क्स के बेस पे डेटा हमारी छोटी रहनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना सर। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्टली फाइंड आउट क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स आप फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी कि किस तरीके से क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं, कि जो गिवन इंटू आप ही पहले देख लीजिए क्लास साइज सेम है क्या। तो 45 55 सब 10 का गैप है ना, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है। मतलब फर्स्ट आप बेसिकली क्लास मार्क्स फाइंड आउट करें, उसमें 10 10 ऐड करते जाए, सक्सीडिंग क्लास मार्क्स आपको मिलता चला जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से 55 देखिए 40 50 कितना होता है 90 होता है, 50 और 50 कितना होता है 10 मतलब 100 हो गया सर। तो 100 का हाफ कर दिया, कितना आ गया 50 आ गया, फिर इसके बाद 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया 60 आ गया, फिर कितना आ जाएगा मेरे भैया लोग 70 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 80 और लास्ट में क्या आ जाएगा सर 90 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग।
कहीं पर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो बता देना मेरे भाई, इतना सिंपल तरीका है ना भाई, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, क्लास मार्क्स आपने फाइंड आउट कर लिया। मैंने कहा मेरे भाई इसमें चलो आपको लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड भी सिखा देता हूँ इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग। नहीं आप कहोगे सर जी आप तो एक ही मेथड यूज करते हो हमेशा डायरेक्ट या अज्यूमिंग, तो xi माइनस क्या निकालते हैं, a निकालते हैं मेरे भाई, क्या निकालते हैं, xi माइनस a निकालते हैं। सर आप कहोगे ये a क्या है, एज्यूम मीन है सर, क्या है एज्यूम मीन। देखिए सर 1 2 3 4 5 ये जो सेंटर्ड वैल्यू है वही आपका एज्यूम मीन होगा, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं सर जी। ये आपने क्या निकाल दिया मेरे भाई लोग, एज्यूम मीन को फाइंड आउट कर लिया, बोलो सर समझ में आ गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे डी आई एक्स आई माइनस कितना हो गया मेरे भाई 70 हो गया। अब 50 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा सर -20 होगा, बड़ा माइनस छोटा मेरे भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद जो है 70 60 माइनस 10 हो गया, ये 0 हो गया, 80 70 प्लस 10 हो गया, 90 70 प्लस 10 हो गया, बोल प्लस 20 ना मेरे भाई, बोलो क्लियर है या नहीं। तो सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया सर जी xi माइनस a कर लिया। किसी को डाउट है तो बता देना मेरे भाई लोग, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें कौन सा मेथड यूज करें, स्टेप डेविएशन करें। अरे भाई स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसमें क्या करना है, अब आप ui निकालेंगे, क्या बनेंगे ui क्या होता है xi माइनस a अपन h लिखो, या चाहे इसी को आप क्या लिख सकते हो di अपन h लिख सकते हो, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। कहीं डाउट हो तो बता देना मेरे भाई लोग। तो ui की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो अब di की वैल्यू देखिएगा, h की वैल्यू बात करें सर आप कहोगे h कितना है, तो देखो 45 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, तो इस तरीके से आप सॉरी आप यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा 55 माइनस क्या कर लिए h अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली सर, कितना आ गया 10 आ गया सर। तो क्लास साइज आपके पास आ गया, क्या आ गया सर जी, क्लास साइज आपके पास आ गया। तो क्लास साइज जो है मेरे भाई आपके पास 55 माइनस 45 कर दिया तो 10 आ गया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 10 से आप डिवाइड करते हैं, 20 से मतलब 20 को 10 से किया -2 -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 1 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं। देखो कितनी छोटी वैल्यू आ गई स्टेप डेविएशन मेथड में, अब मल्टीप्लाई करने में उतनी क्या होगी, आसानी होगी, बस केवल एक लाइन आपको क्या करना होता है सर, बढ़ाना होता है, बोलो बात समझ में आ गई। कुछ लोग कहेंगे सर जी इसको बढ़ाने की क्या जरूरत है जब उसमें आ रहा है, अरे मेरे भाई आ तो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो एक लाइन बढ़ा देने से कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी आपकी श्योर हो जाएगी कि बिल्कुल आंसर राइट आएगा सर। अदरवाइज क्या है कि आप नहीं तो मन के एक ही चार्ट में उसी बात को पूरा लिख लो भाई, ui xi माइनस से अपन डिवाइड करते चलो, लेकिन सर जी इससे क्या है कि आपकी इसकी एक्यूरेसी 100% होगी, उससे थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हो सकती है सर, कैलकुलेशन इसमें मेन है, बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं, तो अब इस तरीके से क्या करेंगे fi ey का लाइन बनाएंगे, fi ey ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल। अब इस तरीके से जो है 3 इंटू -2 किया कितना आ गया -6 आ गया, 10 इंटू -1 किया तो -10 आ गया, 11 इंटू 0 किया तो 0 आ गया, 8 इंटू सर देखते रहो भैया लोग, 8 इंटू 1 हो गया तो 8 आ गया, और इसके बाद 3 इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया, बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं, कितना सिंपल छोटे डेटा आ गए। माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लो और प्लस को प्लस के साथ ऐड कर लो, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर लो सर, तो 6 और 6 कितना हो गया 16 आ गया सर, 8 6 कितना आ गया 14। अब ये माइनस से प्लस है तो इस तरीके से समेशन fi ui की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है मेरे भाई, ऐसा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बोल रखा है, बड़ा माइनस छोटा साइन वही का जो बड़ा है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई, एनी डाउट इसमें, समेशन fi ui आ गया, बोलो क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे सर जी, ध्यान से पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मेरे भाई लोग, बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है मीन का, हम कौन से अब यहाँ पे समेशन fi की बात कर ले, समेशन fi सर जी देयर का 35 सेकंड्स थे, कितने थे मेरे भाई 35 थे, क्लियर हो गया, ऐड कर लेंगे सर वही आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं, कौन से मेथड का मेरे भाई लोग, स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में सर जी फार्मूला मीन का क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपन समेशन fi मल्टीप्लाई क्या होता है सर h होता है, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत है इसमें, ध्यान से देखते रहिए। अब इस तरीके से x बार की वैल्यू देखिए कितना आ गया, a आपके पास से कितना सर 70 है, प्लस आपका माइनस, ध्यान से देखिए -2 अपन कितना हो गया 35 हो गया मेरे भाई, क्योंकि -2 है समेशन fi हुई, और 35 आपका सर ये आ गया, और इसके बाद h को देखिए 10 है सर, कितना है मेरे भाई लोग 10 है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या। अब इसके
इसके बाद आपको पता है कि कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 2 जा और 5 7 जा। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से जो है x बार की वैल्यू, सर मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दूं आप लोग के लिए। चलो अच्छा सर थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, नाराज नहीं होना कि सर आप कहाँ कहाँ लिख देते हो भाई। तो आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई को। x बार की बात करती है तो 70 हो गया, और इसके बाद प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो -4 अपॉन कितना आ गया? 7 आ गया सर। अब डिवाइड कर लीजिए 70 माइनस 7 को डेसिमल लगाएंगे 47 5 जा 35, फिर इसके बाद 7 7 जा कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना रह गया? 5। तो इस तरीके से सर 50 हो गया, तो 7 7 जो 49 हो गया, 1 रह गया 10, तो 1 बार जाएगा। बोलो क्लियर है ना सर जी? इस तरीके से आप आफ्टर डेसिमल इतनी है डिजिट तो 70.000 कर सकते हो, और 0.571 को माइनस कर देंगे, और इस तरीके से आपके पास 10 में से 1 गया तो कितना आ गया सर? 9 आ गया। 9 में से 9 में से 7 गया तो कितना आ गया भाई? 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। इसके बाद 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, और फिर डेसिमल लगा दीजिए मेरे भैया लोग। ये बचा कितना? 9 था, है ना भैया? 9 की बचा है ना भाई? बोलो भाई। तो 9 आपका ये हो गया और 6 हो गया, तो 69 पॉइंट कितना हो गया? 429 हो गया भाई, परसेंट आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो x बार की जो वैल्यू आपके पास आ गया, इसे राउंड अप करें तो 69.42 से बड़ा है ना भाई, तो 43% आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेसिकली कितना ही आसान तरीके से लिटरेसी रेट फाइंड आउट किया 35 सिटीज का, तो वो 69.43% आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान से देख लो मेरे भाई लोग, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करना मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। बोलो आगे समझ में मेरे भाई कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से देख लो मेरे भाई लोग, कहीं पर भी इस क्वेश्चन में, पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी डाउट हो तो मेरे भाई लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा और जरूर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए अब आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोड के बारे में। ध्यान से देख लीजिए।